संसार में हर कोई सुखी होना चाहता है। यानी कि आजकल हर एक इंसान अपने जीवन को सुखी से जी सके, इसके लिए हमेशा कार्यरत होता है। लेकिन वास्तव में कोई इंसान सुखी है क्या? किसी समय में एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन एक शिष्य उनके पास आया और बोला कि गुरुजी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, मुझे इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? गुरु ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, मैं तुम्हें दुख दूर करने का उपाय बता दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गांव में से किसी ऐसे व्यक्ति के जूते लेकर आ जाओ जो सबसे सुखी है। शिष्य ने सोचा कि यह तो छोटा सा काम है, मैं अभी कर देता हूँ। शिष्य गांव में निकल गया और एक व्यक्ति से बोला कि आप मुझे गांव के सबसे सुखी इंसान दिख रहे हैं, क्या आप मुझे अपने जूते उतार के दे सकते हैं? शिष्य की बात सुनते ही वह आदमी आग बबूला हो गया और बोला कि मैं अपने भाई की वजह से बहुत दुखी और परेशान हूँ और तुम्हें मैं सुखी दिखाई देता हूँ, चलो भागो यहाँ से। शिष्य थोड़ी आगे गया तो एक दूसरा आदमी दिखाई दिया। वो काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में था। उसे देखकर शिष्य ने उसको पूरी बात बताई और जूते मांगे। इतना सुनते ही उस आदमी के चेहरे की हंसी उड़ गई और वो बोला, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे व्यापार में काफ़ी नुकसान हुआ है, मैं तो सिर्फ ऊपर से हंस रहा हूँ, अंदर से मैं काफ़ी दुखी हूँ। यहाँ भी बात नहीं बनी तो शिष्य दूसरे आदमी के पास पहुँचा और उसे पूरी बात बताई। इतना सुनते ही वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मुझे कई तरह की बीमारियां हैं जिनकी वजह से न तो मैं ठीक से खा सकता हूँ और न ही अपने मन के काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं काफ़ी दुखी हूँ। दिन भर इसी तरह लोग मिलते रहे, लेकिन शिष्य को एक भी सुखी आदमी नहीं मिला। रात को जब वो गुरु के पास गया तो उसने पूरी बात बताई। गुरु ने उसे समझाया कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई दुख ना हो, सभी की अपनी अपनी परेशानियां हैं। आज तुमने देखा होगा कि दूसरे लोगों की परेशानियों के आगे तुम्हारी समस्या तो कुछ भी नहीं है। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ चुकी थी। दोस्तों, हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। जैसे कि अगर हम ये सवाल किसी को पूछते हैं कि इस संसार में सबसे सुखी कौन है, तो कई लोगों का जवाब ये होगा कि जिसके पास धन है वो सबसे सुखी होगा। तो कई लोग कहेंगे कि साधु संत सबसे सुखी होंगे। लेकिन आपको पता है कि संसार का सबसे सुखी इंसान कौन है? तो इस संसार का सबसे सुखी इंसान वो है जो संतुष्ट है, क्योंकि उसके पास संतुष्टि रूपी धन है जो उनको सुखी रखता है। जो हर एक चीज़ से वो संतुष्ट है, उसे किसी दूसरी चीज़ से जलन नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ उसके पास है उसी में उनको अपनी खुशी दिखाई देती है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक बार 5 पांडव वन में भटक गए। भटकते भटकते उन्हें प्यास लगी। ज़्यादा थकावट के कारण सभी एक स्थान पर बैठ गए। युधिष्ठिर महाराज जी ने पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन और अंत में भीम को भेजा जल की खोज में। जब काफ़ी समय हो गया, कोई नहीं लौटा, तब युधिष्ठिर महाराज चिंतित हुए। वह स्वयं जल व भाइयों की खोज में निकले। कुछ दूर जाने पर एक सरोवर दिखा। वह समीप ही अपने भाइयों को मृत पड़ा देखा। अपने 4 भाइयों की ऐसी अवस्था देखकर बहुत हैरान हुए। वह सोचने लगे कि घाव का कोई चिन्ह भी नहीं है, तो भी मेरे बलशाली शूरवीर भाई मृत कैसे हुए? धैर्य नहीं खोया। जल की प्यास सताई तो समीप के सरोवर से पानी पीने के लिए उठे। स्वच्छ जल जैसे ही अंजुली में भरा, तभी एक ध्वनि हुई, आप ऐसे जल नहीं पी सकते। जल पीने से पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अन्यथा आपकी भी वही हालत होगी जो आपके भाइयों की हुई है। युधिष्ठिर महाराज ने सिर उठाकर देख लिया कि एक बगुला प्रश्नों के बारे में कह रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बगुला मेरे भाइयों को मार सकता है, ऐसा मैं विश्वास नहीं कर सकता। आप कौन हैं? अपने वास्तविक रूप में आ जाइए। तब बगुले ने यक्ष का रूप धारण कर लिया और कई प्रश्न किए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वे सभी। उनमें एक प्रश्न था कि संसार में सबसे सुखी कौन है? युधिष्ठिर महाराज जी ने उत्तर दिया कि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो अऋणी है,
अर्थात जिस पर कोई ऋण नहीं है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज केवल धन की बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य है कि समस्त प्रकार के ऋण। आज के जगत में आम धारणा हो गई है कि धन का ऋण लेना, कोई होम लोन ले रहा है तो कोई बिजनेस लोन, कोई पर्सनल लोन ले रहा है तो कोई पढ़ाई के लिए ऋण ले रहा है। अब तो रोज़मर्रा की वस्तुएं भी उधार मिलने लगी है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो जो हम पर महीने के प्रारंभ में किसी मासिक किश्त को उतारने का बोझ आ जाता है तो हमें एक तरह से चिंता लग जाती है। हमारे ही देश में कुछ समय पहले कृषि उत्पादकों ने इसी ऋण की परेशानी में आत्मदाह तक कर लिया था। अभी तक तो हम केवल धन के ऋण के कारण ही चिंतित हैं, अन्य ऋण का तो हमें ध्यान ही नहीं है। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि सभी मनुष्य 5 प्रकार के ऋण से ग्रस्त हैं। वे हैं ऋषि ऋण, देव ऋण, माता पिता का ऋण, अन्य प्राणियों का ऋण तथा राजा का ऋण। ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया, देवता हमें वर्षा, धूप, अनाज इत्यादि देते हैं। माता पिता हमें बचपन से प्रारंभ कर सभी कुछ सिखाते हैं। प्राणी मात्र के कारण हमें कपास, अनाज, बने बनाए मकान, मोटर कार, जहाज इत्यादि मिलते हैं। राजा अपनी प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन करता है, सुरक्षा प्रदान करता है आदि। अतः हम सब इनके ऋणी हैं। बैंक की किश्त अगर कुछ महीने न चुकाओ तो वे लोन देना बंद कर देते हैं, साथ ही साथ वह वस्तु भी हमसे छीन लेते हैं। उपरोक्त 5 प्रकार के ऋण देने वालों में से कोई एक भी अगर ऋण देना बंद कर दे तो सोचिए हमारी क्या अवस्था होगी। धन के ऋण के बिना तो हम जीवन निकाल ही लेंगे, परंतु अनाज, हवा, पानी इत्यादि के बिना तो हम जी भी नहीं पाएंगे। सोचिए तो कितना उपकार है इन सब का हम पर। कोई भी जगत का व्यक्ति अपकारी और एहसान फरामोश नहीं कहलवाना चाहता। अब यह जो 5 प्रकार के ऋण हैं, इनको चुकाए बगैर तो हम सुखी नहीं हो सकते। राजा का ऋण तो हम टैक्स इत्यादि देकर चुका देते हैं, परंतु बाकी तो देते ही नहीं। फिर मज़े की बात यह है कि कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता बल्कि सुखी चाहता है। अब जब ऋण चुकाए बगैर कोई सुखी नहीं हो सकता तो इसका कोई उपाय तो होगा। हमारे शास्त्र इसकी युक्ति बताते हैं, वह है भगवान की शरण। भगवान की शरण लेने से वे हमें समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त कर देते हैं। सारी सृष्टि के मूल में भगवान है। जैसे किसी पौधे के मूल अथवा जड़ में जल देने से उसके पत्ते, टहनी इत्यादि सबको जल मिल जाता है। केवल पत्ते या टहनी को जल देते रहने से समस्त वृक्ष को जल नहीं मिलता। उसी प्रकार एक एक ऋण उतारने से सभी ऋण चुकते नहीं हो सकते। बेहतर है कि हम सभी ऋण देने वालों के मूल में जो है, अर्थात सभी के जो स्रोत हैं, श्री कृष्ण, उनकी शरण में जाएं। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से ही हम सुखी हो सकते हैं। संसार में वो इंसान भी सुखी होता है जो वर्तमान में जीता है। जैसे कि एक वृद्ध अतीत में जीता है जिसकी वजह से दुखी रहता है, एक युवा अपने भविष्य में जीता है, जबकि एक छोटा सा बच्चा हमेशा वर्तमान में जीता है जिसकी वजह से वो हमेशा सुखी, प्रसन्न रहता है। इसलिए अगर आपको भी ज़िंदगी में सुखी रहना है तो अपने वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि खुशी वर्तमान में ही है। और जो वर्तमान में जीता है वो अपने आप को पहचान लेता है, यानी कि उनको सुखी होने के लिए न तो कोई वजह चाहिए और ना ही कोई वस्तु या इंसान। जो इंसान वास्तविकता को स्वीकार करता है वो ही सुखी होता है, क्योंकि जब हम वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें दुख नहीं होता है। यानी कि जब हम किसी बुरी परिस्थिति से गुजरते हैं, हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है, कोई इंसान हमारा दिल दुखाता है, तब हम उन परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं जिसे हम दुख नहीं होते। यानी कि ज़िंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं। अगर ये हमने स्वीकार लिया तो जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम उनका सामना कर सकते हैं। ज़िंदगी में सुख और दुख एक पहलू है, इसलिए हम हर स्थिति, हर हालत का स्वीकार करते हैं, जिसमें दुखी होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में सुखी होना है तो ज़िंदगी की वास्तविकता को स्वीकार करना सीखिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करना ज़रूर। थैंक यू।